Hello and what's up beautiful students, how are you all? Myself Shamim and I welcome all of you on my YouTube channel Brainstorming Knowledge। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास थर्ड इंग्लिश बुक का 8वां चैप्टर, 8th चैप्टर का नाम है स्माइल प्लीज। स्माइल प्लीज का मतलब होता है जरा हंसिए, जरा मुस्कुराइए। ठीक है, तो इसको हम पढ़ेंगे अच्छे से लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करके। मैं इसको आखिर में इसके जो क्वेश्चंस हैं वो भी आपको दिखाऊंगा। बस वीडियोस अच्छे से देखनी है, हर एक चीज को अच्छे से समझना है। और ऐसी मजीद वीडियोस देखने के लिए, बाकी सब्जेक्ट्स के वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज के इस चैप्टर को। इट वॉज अ हॉट समर डे, कहते हैं हॉट समर डे था। ठीक है, गर्मी का मौसम था और गर्मियों के दिन चल रहे थे, बहुत गर्मी का दिन था। द चिल्ड्रन वर प्लेइंग गेम्स इन द स्कूल कंपाउंड बट अयान सैट अलोन अंडर अ ट्री। और सारे बच्चे जो थे वो स्कूल के ग्राउंड में, स्कूल के कंपाउंड जो खाली एरिया होता है वहां पे गेम्स खेल रहे थे। लेकिन एक बच्चा जिसका नाम अयान था वो अकेला एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। लेट्स प्ले अयान, द लंच ब्रेक विल सून बी ओवर सेड अरमान। अरमान इस अयान से कहता है कि चलो खेलते हैं, लेट्स प्ले, चलो खेलते हैं। लंच ब्रेक विल सून बी ओवर, लंच ब्रेक जो हमें मिली है ये अब जल्दी खत्म हो जाएगी, चलो हम खेलते हैं दोनों मिलके। आई डोंट वॉन्ट टू प्ले, अयान रिप्लाइड सैडली। अयान रिप्लाई करता, अयान कहता है कि मैं नहीं खेलना चाहता। आई डोंट वॉन्ट टू प्ले, मैं नहीं खेलना चाहता। ये बड़ा दुखी होके इसे कहता है। ही हर्ड अ साउंड, ही टर्न्ड हिज हेड अराउंड एंड सॉ हिज क्लासमेट शयान सिटिंग ऑन द अदर साइड ऑफ द ट्री। इसने एक आवाज सुनी और इसने देखा कि इसके बगल में इसी पेड़ के नीचे एक दूसरा क्लासमेट बैठा हुआ था जिसका नाम था शयान। ठीक है, ये इसका क्लासमेट था और ये ट्री के दूसरे साइड में बैठा हुआ था। हिज क्रच वर लाइंग बिसाइड हिम, और उसकी क्रच जो थी वो उसके साइड में थी, पड़ी हुई थी। क्रच का मतलब वो कसोटियां जो होती हैं जिनको सहारे एक जो इंसान जो चल ना पाए उनके सहारे चलता है, जैसे आप ये देख रहे हैं, इनको क्रच कहते हैं। ठीक है, हाँ। What are you doing here, शयान? अयान आस्क्ड इन अ फेंट वॉइस। अयान इसके पास आता है और इसको फेंट वॉइस में, इसको एक धीमी आवाज में बोलता है कि शयान आप इधर क्या कर रहे हैं, आप इधर क्या कर रहे हैं? आई एम हैविंग लंच, टेक अ बिट ऑफ इट। तो शयान इसे कहता है कि मैं लंच कर रहा हूं, मैं खाना खा रहा हूं, टेक अ बिट ऑफ इट, आप भी थोड़ा सा लें, आप भी थोड़ा सा मजा लें, आप भी थोड़ा सा चखें। आई हैव गॉट एन ऑमलेट, आई प्रिपेयर्ड इट माई सेल्फ। ये से कहता है कि मैंने ऑमलेट बनाया हुआ है, ये मैंने खुद बनाया हुआ है और आप भी थोड़ा सा खाएं। वुड यू लाइक टू टेस्ट सम, सैड शयान। तो ये शयान इसी से कहता है कि क्या आप थोड़ा सा खाना चाहेंगे? अयान टुक अ पीस ऑफ ऑमलेट एंड एट इट। अयान थोड़ा सा उठाता है इसमें से, ऑमलेट में से, और खा लेता है उसको। इट वॉज डिलीशियस, और ये बहुत ही मजेदार था। थैंक यू, इट्स रियली यम्मी सैड अयान। अयान इसे कहते हैं कि थैंक यू, ये तो बहुत ही यम्मी था, ये बहुत ही मजेदार था, बहुत ही लजीज था। ये कौन कहता है? ये अयान कहता है। वट डू यू लाइक टू डू, अयान आस्क्ड। अब ये अयान इसे कहता है कि आप क्या करना चाहते हैं, आप क्या करना पसंद करते हैं? आई लाइक टू प्ले गेम्स सच एज कैरम, चेस, लूडो एंड क्रिकेट। आई ऑल्सो लव रीडिंग बुक्स सैड शयान। तो शयान ने वापस जवाब दिया, इसने कहा कि मैं खेलना पसंद करता हूं, कुछ गेम्स जैसे कैरम है, चेस है, लूडो है, क्रिकेट है, और मैं इसके साथ साथ पढ़ना भी, किताबें पढ़ना भी पसंद करता हूं। ये शयान का रिप्लाई था, ये शयान का जवाब था। ओके, व्हाई डिडंट यू प्ले विद योर फ्रेंड, आस्क्ड शयान। अब शयान से पूछता है कि आप अपने दोस्तों के साथ क्यों नहीं खेल रहे हो, आप क्यों दुखी यहां पे बैठे हुए हो? आई एम वेरी सैड टूडे बिकॉज आई डिडंट डू वेल इन माई क्लास टेस्ट। I also lost the game, अयान replied। अयान ने इसे जवाब दिया कि मैं आज बहुत दुखी हूं, मैं सैड हूं, इसलिए क्योंकि आज एक तो मेरा क्लास टेस्ट अच्छा नहीं गया, मैं अच्छी तरह से पेपर नहीं कर पाया आज क्लास में, और दूसरा ये कि मैं आज गेम भी हार गया। I also lost the game, मैं आज गेम भी हार गया, तो इसलिए मैं आज दुखी हूं और मैं अपने दोस्तों के साथ नहीं खेल रहा। Don't lose heart, you will do better next time। तो शयान इसे कहता है कि डोंट लूज हार्ट, आप अपनी उम्मीदें मत छोड़िए। ठीक है, आप कमजोर मत पड़ो, आप नेक्स्ट टाइम बेटर कर पाओगे। आप आज हार गए, बेशक आपने क्लास में अच्छा टेस्ट नहीं गया, आपका मार्क्स कम मिले, ठीक है, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब आप करोगे तो आपको बेटर मिलेगा, आप अच्छा करोगे। वी शुड लर्न टू डिवाइड अवर टाइम प्रॉपरली बिटवीन वर्क एंड प्ले। शयान इसे ये एडवाइस करता है, शयान इसे ये बताता है कि हमें
प्रॉपरली टाइम को डिवाइड कर लेना चाहिए वर्क और प्ले के दरमियान, कि कितने समय तक हमें काम करना चाहिए और कितने समय तक हमें पढ़ना चाहिए, कितने समय तक हमें खेलना चाहिए। जो आपकी होमवर्क है, जो आपका काम है, उसको पहले कंप्लीट करो, उसके बाद खेलने के लिए जाओ, उसके लिए अलग टाइम आप बना के रखें। ये शयान अयान को एडवाइस दे रहा है। माई मम्मी सेज एवरी न्यू डे बिलोंग्स टू चिल्ड्रन। तो शयान भी से यही कहता है कि मेरी मम्मी ये मुझे कहती है कि हर एक नई सुबह जो है वो हर एक बच्चे के लिए होती है। हर एक नई सुबह जो है वो बिलोंग करती है हर एक बच्चे को। ठीक है, नई सुबह नए बच्चे को बिलोंग करना मतलब एक नया दिन बनता है, एक नई शुरुआत बनती है हर एक बच्चे की। तो जो हुआ सो हुआ, आपके क्लास टेस्ट मार्क्स ठीक नहीं मिले, आप गेम हार गए, और वो तो हो गया। अब नेक्स्ट टाइम आपका नेक्स्ट डे आने वाला है, आप उसमें बहुत अच्छा कर पाएंगे। दे शुड एंजॉय देमसेल्व्स। Look at me, I can't walk or run like you, but my mummy says I'm special, said Shayan. Shayan इसे कहता है कि देखो हमें क्या करना चाहिए, हमें एंजॉय करना चाहिए न्यू डेज को, ठीक है। और ये इसे कहता है कि देखो मेरी तरफ देखो, ना तो मैं चल सकता हूँ ना ही मैं दौड़ सकता हूँ, क्योंकि ये माजूर है, ठीक है, हैंडीकैप्ड है और इन क्रच के सहारे चलता है। इसे कहते हैं कि ना ही मैं चल सकता हूं ना ही मैं दौड़ सकता हूं, बट फिर भी मेरी मम्मी मुझे कहती है कि मैं स्पेशल हूं, आई एम स्पेशल, मैं स्पेशल हूं। ये शयान कहता है। देखिए इसका जो एटीट्यूड है, ये पॉजिटिव एटीट्यूड है टुवर्ड्स हिज लाइफ। अपनी लाइफ में ये इसका पॉजिटिव नजरिया है, ठीक है। हैंडीकैप होने के बावजूद भी ये कितना स्ट्रांग है, ये दूसरों को एडवाइस दे रहा है। हमें भी शयान की तरह ही स्ट्रांग बनना चाहिए। ओके, चले। अयान वॉज लिसनिंग विद अटेंशन। इसकी सारी बातें अयान गौर से सुन रहा था। देयर आर मेनी चिल्ड्रन इन द वर्ल्ड हु हैव नो वन टू केयर फॉर देम। कहते हैं बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, बहुत सारे चिल्ड्रन बच्चे ऐसे हैं दुनिया में जिनका कोई ख्याल रखने वाला नहीं है। वी शुड बी थैंकफुल टू गॉड फॉर ऑल ब्राइट एंड ब्यूटीफुल थिंग्स। तो हमें इसलिए परवरदिगार का, अपने अल्लाह का थैंकफुल, हमें उनका शुक्रगुजार रहना चाहिए। ब्राइट और ब्यूटीफुल थिंग्स जो उन्होंने क्रिएट किए हैं, बनाई है हमारे लिए, उन सब का हमें शुक्रगुजार रहना चाहिए अल्लाह के लिए। उसने हमें आंख दी, हम इतनी खूबसूरत दुनिया को देख सकते हैं। हमने आंख हाथ दिए तो हम खूबसूरत काम करते हैं, पैर दिए हम चल सकते हैं, जुबान दी हम बोल सकते हैं, ठीक है, हमारे अंदर दिमाग दिया हम सोच सकते हैं। ये सारी चीजें, ये ब्राइट एंड ब्यूटीफुल थिंग्स जो हैं अल्लाह ने हमें दी हैं, तो हमें उसका शुक्रगुजार रहना चाहिए। देयर इज नो रीजन फॉर अस टू बी सैड। परेशान रहने का या दुखी रहने का कोई रीजन नहीं होना चाहिए, ठीक है, परेशान नहीं रहना चाहिए। माई डैडी सेज लाइफ इज अबाउट बीइंग हैप्पी एंड क्रिएटिंग हैप्पीनेस, सो चीयर अप, सेड शयान। शयान इसे कहता है कि मेरा डैडी ये कहता है कि लाइफ की क्या चीज है, लाइफ इज अबाउट बीइंग हैप्पी एंड क्रिएटिंग हैप्पीनेस, कि खुश रहो और खुशी पैदा करो। सो चीयर अप मतलब आप खुद भी खुश रहो और दूसरों को भी खुश रखो। सो चीयर अप, सेड शयान। शयान से कहता है कि खुश हो जाओ, स्माइल करो और दुख परेशानी जो है ये छोड़ दो। अयान स्माइल्ड, और इस पे अयान स्माइल करता है, ये मुस्कुराता है। द लंच ब्रेक वॉज ओवर, और इसी में लंच ब्रेक जो है ये ओवर हो जाती है, खत्म हो जाती है। दे गॉट अप एंड वॉकड टू देयर क्लासरूम हैप्पीली। ये खड़े हो जाते हैं और अपने क्लासरूम की तरफ खुशी से चल पड़ते हैं। दे एंजॉयड देयर ज्योग्राफी क्लास, और उसके बाद ज्योग्राफी क्लास जो थी इनकी, उसको इन्होंने एंजॉय किया, उसको बहुत अच्छे से पढ़ा। आप देख सकते हैं कि टीचर भी इन्हें हाथ में ग्लोब लिए पढ़ा रहा है, ठीक है। तो इस लेसन से हमें यही सबक मिलता है कि हमें गिव अप नहीं करना चाहिए और ना ही हमें कभी उदास होना चाहिए, ना ही हमें कभी सैड होना चाहिए अपनी परफॉर्मेंसेस पे जो पास्ट में हो गई हो। चाहे हम कोई गेम हार गए हो या चाहे हमारा क्लास में टेस्ट ठीक ना गया हो, तो हमें होप नहीं छोड़नी चाहिए, हमें नेक्स्ट टाइम बेटर करने की कोशिश करनी होती है, ठीक है। और हमें थैंकफुल रहना चाहिए हर बार अपने अल्लाह का, क्योंकि हमें उन्होंने ही पैदा किया है और इतनी खूबसूरत चीजें हमारे लिए बनाई है और हमें एक मुकम्मल इंसान बनाया। ये इस चीज का शुक्र अदा करना चाहिए। सो ये स्टोरी जो थी लिखी थी फारूक अहमद पीर ने। आई होप कि आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। सारे क्वेश्चन आंसर्स में दिखाता हूं आपको, ताकि आपका जो ये लेसन है पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए। तो चलिए देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो है, व्हाट वर द चिल्ड्रन डूइंग, बच्चे क्या कर रहे थे। इसका जवाब, द चिल्ड्रन वर प्लेइंग गेम्स, बच्चे गेम्स खेल रहे थे। नंबर सेकंड, व्हाट डज शयान लाइक टू डू, शयान क्या करना पसंद करता था। शयान लाइक टू प्ले गेम्स एंड रीड बुक्स। छोटा सा जवाब लिखना है, शयान गेम्स खेलना पसंद करता था और बुक्स पढ़ना पसंद करता था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टॉप थिंक एंड राइट। ओके, व्हाई वाज अयान सैड, अयान दुखी क्यों था।
Ayan was sad because he did not do well in his class test and he had also lost the game. एक तो उसने क्लास में टेस्ट अच्छे से नहीं दिया हुआ था, ठीक है, मार्क्स कम मिले थे और वो गेम भी हार चुका था, दैट्स वाई वो परेशान था. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु शुड वी थैंक फॉर ऑल ब्राइट एंड ब्यूटीफुल थिंग्स. कहते हैं हमें किसका शुक्र अदा करना चाहिए जो ये खूबसूरत चीजें और ब्राइट और खूबसूरत चीजें प्रोवाइड की हैं, हमें किसने की हैं और उसका हमें क्यों शुक्र अदा करना चाहिए. वी शुड बी थैंकफुल टू गॉड फॉर ऑल ब्राइट एंड ब्यूटीफुल थिंग्स. कहते हैं हमें परवरदिगार का, अपने गॉड का थैंकफुल शुक्र अदा करना चाहिए इन सारी ब्राइट और ब्यूटीफुल थिंग्स के लिए. ओके गाइज, चलिए क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट एडवाइस डज शयान गिव टू अयान अबाउट टाइम मैनेजमेंट. टाइम मैनेजमेंट को लेके शयान ने कौन सी एडवाइस अयान को दी. शयान एडवाइजेज अयान टू डिवाइड अवर टाइम प्रॉपरली बिटवीन वर्क एंड प्ले. तो शयान एडवाइस करता है अयान को, ये कहता है कि हमें टाइम को डिवाइड कर लेना चाहिए प्रॉपरली अपने काम और प्ले के दरमियान, कि वो समय किस समय पे हम खेलेंगे और किस समय पे हमें काम करना है ये हमें पता होना चाहिए, टाइम टेबल हमें बना के रखना चाहिए. डू यू थिंक दैट शयान इज अ स्ट्रॉन्ग बॉय. वाई. कहते हैं कि आपको लगता है कि शयान एक स्ट्रॉन्ग बॉय है. वाई, क्यों. यस, शयान इज अ स्ट्रॉन्ग बॉय. हम बिल्कुल, शयान एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लड़का है. दो ही कांट वॉक और रन लाइक अदर्स बट स्टिल ही हैज अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ. जबकि वो ना ही चल सकता है बाकी लोगों की तरह, ना ही दौड़ सकता है, बट फिर भी उसका एक पॉजिटिव एटीट्यूड है लाइफ को लेके, ठीक है, लाइफ जीने का उसका पूरा मन है और वो दुखी नहीं रहता है. ओके गाइज, अभी न्यू वर्ड्स. कंपाउंड. कंपाउंड का मतलब होता है कोई एम्प्टी स्पेस, प्लेग्राउंड मान लीजिए, कोई खाली जगह जहां पे गेम्स वगैरह खेली जाती हैं. क्रच का मतलब होती है कसौटी, जो मैंने आपको दिखा दी, जिसके सहारे एक हैंडीकैप्ड चलता है. फेंट का मतलब होता है धीमी आवाज. एंड यमी का मतलब होता है लजीज, मजेदार. मेरी का मतलब होता है खुशी. स्पेशल का मतलब होता है स्पेशली, ये तो आपको बताइए स्पेशल. ब्यूटीफुल का मतलब होता है खूबसूरत. एंड लेट्स टॉक अबाउट लाइफ स्किल्स. ये आपको क्लासरूम में करनी है, कुछ एक्टिविटीज हैं. लेट्स राइट. In Let's Talk, you spoke about the activities that you can do yourself. Now write about them in the below given lines. आपको कुछ अपनी एक्टिविटीज के बारे में लिखना है जो आप काम कर पाते हैं. I can make tea, हम चाय बना सकते हैं. I can cook rice, हम चावल पका सकते हैं. I can swim and run, हम तैर सकते हैं पानी में और दौड़ सकते हैं. I can ride a bicycle, ठीक है, हम बाइसिकल चला सकते हैं. I can bath on my own, हम खुद नहा सकते हैं. ठीक है, ये कुछ चीजें आप कर सकते हो खुद और ये लिख देनी है आपको अपनी कॉपी पे. नेक्स्ट, राइट यस और नो फॉर द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो. जहां पे यस आएगा तो वहां पे यस और जहां पे नो वहां पे नो लिखना है. वी शुड शेयर लंच विद अवर फ्रेंड्स. कहते हैं हमें अपना लंच अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहिए. बताइए करना चाहिए या नहीं. हाँ करना चाहिए, तो यस लिख देना है. वी शुड ओनली वर्क एंड नॉट प्ले. कहते हैं हमें सिर्फ काम करना चाहिए, खेलना नहीं चाहिए. नहीं भाई, खेलना भी चाहिए, इसलिए नो गलत आएगा. वी शुड नॉट वर्क हार्ड. कहते हैं हमें सख्त काम नहीं करना चाहिए, मतलब मेहनत नहीं करनी चाहिए, तो गलत है, नो आएगा. वी शुड थैंक गॉड फॉर ऑल ब्राइट एंड ब्यूटीफुल थिंग्स. हमें गॉड का शुक्र करना चाहिए सारी ब्राइट और ब्यूटीफुल थिंग्स के लिए. यस, ट्रू. वी शुड मैनेज अवर टाइम प्रॉपर्ली बिटवीन वर्क एंड प्ले. कहते हैं हमें मैनेज करना चाहिए अपना टाइम वर्क और प्ले के दरमियान. ट्रू, तो इसमें भी यस आएगा. वी शुड बी अटेंटिव इन द क्लासरूम. कहते हैं हमें अटेंटिव, गौर से पढ़ना चाहिए, हमें अटेंटिव रहना चाहिए क्लास में, तो यस ट्रू है. वी शुड रेस्पेक्ट अवर टीचर्स. हमें अपने टीचर्स को रेस्पेक्ट देनी चाहिए, अपने टीचर्स की बात माननी चाहिए, तो ये भी सही है. लेट्स डू, ये भी एक एक्टिविटी है जो आप अपने क्लासरूम में करेंगे. इसके बाद आ जाता है आपका ग्रामर इन कॉन्टेक्स्ट. ग्रामर पढ़ना है आपको. अयान एंड शयान और फ्रेंड्स. कहते हैं अयान और शयान क्या है, दोस्त हैं. दे स्टडी इन श्रीनगर. श्रीनगर में दोनों पढ़ते हैं. अयान्स फादर इज अ टीचर. अयान का बाप जो है टीचर है. ही वर्क्स इन लद्दाख, वो काम करता है लद्दाख में. शयान्स फादर इज अ डॉक्टर, लेकिन शयान का फादर जो है वो है डॉक्टर. ही वर्क्स इन जम्मू, और वो काम करता है जम्मू में. आरती इज अयान सिस्टर, और आरती जो है वो अयान की सिस्टर है. शी इज अ कंप्यूटर इंजीनियर इन बैंगलोर, और वो कंप्यूटर इंजीनियर है बेंगलुरु के अंदर. लुक एट द वो पैसेज. ये जो ऊपर हमने पैसेज पढ़ी, कहते हैं इसमें देखो अयान, शयान एंड आरती आर नेम्स ऑफ पर्सन्स. अयान, शयान और आरती ये जो है ये नाम है लोगों के, पर्सन्स के. ईच बिगिन्स विद अ कैपिटल लेटर. तो ये आपको ये पता होनी चाहिए कि जब भी किसी शख्स का नाम आए वो कैपिटल लेटर से हमें स्टार्ट करना होता है. जैसे आरती का ए, शयान का एस और अयान का ए, ये तीनों कैपिटल हैं. ईच बिगिन्स विद अ कैपिटल लेटर. श्रीनगर, लद्दाख, जम्मू एंड बेंगलोर. और जब किसी जगह का नाम आए तो उस जगह का भी नाम हमें कैपिटल लेटर से स्टार्ट करना होता है. जैसे श्रीनगर का एस, लद्दाख का एल, जम्मू का जे और बेंगलुरु का बी, ये भी कैपिटल लेटर से स्टार्ट हुए हैं. आर नेम्स ऑफ प्लेसेस एंड दे टू बिगिन विद द कैपिटल लेटर्स. ठीक है, ये भी जगहों के नाम है और ये भी कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं. ऑल सिंपल सेंटेंसेज assertive start with a capital letter and end with a full stop. कहते हैं सारे सिंपल सेंटेंसेस जिनको हम assertive सेंटेंस भी कहते हैं वो स्टार्ट होते हैं कैपिटल लेटर से और वो एंड होते हैं फुल स्टॉप से. पूरा का पूरा सेंटेंस अगर लिखना हो तो स्टार्ट करना है किससे, कैपिटल लेटर से, और एंड करना है वो
फुल स्टॉप से, आखिर में एक नुक्ता डालना है, स्टॉप डालना है, फुल स्टॉप डालना है, तो आपका सेंटेंस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अब इसी बेस पे हमारी क्वेश्चन है, यूज कैपिटल लेटर एंड फुल स्टॉप्स इन द बिलो गिवन सेंटेंसेस। आगे सेंटेंसेस दिए हुए हैं, हमें कैपिटल लेटर्स यूज करके और फुल स्टॉप्स यूज करके इनको फिर से लिखना है। देखिए आप देख सकते हैं शयान एंड अयान आर फ्रेंड्स लिखा हुआ है, ना ही फुल स्टॉप है कहीं पे, और शयान का जो एस है ये सुमाल है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इस एस को कैपिटल बनाना है, एस बड़ा लिखेंगे, और अयान का ए जो है सुमाल है, तो हमें ए कैपिटल लिखना है, अयान बन जाएगा, और आर फ्रेंड्स कंप्लीट, सेंटेंस कंप्लीट हुआ तो आखिर में हमें फुल स्टॉप डालना है, ऐसे लिखना है, ठीक है। दे आर टॉकिंग टू ईच अदर इन द गार्डन, तो इसका टी जो है पहले कैपिटल लिखना है, फिर THEY दे आ जाएगा, ठीक है। ऐसे में लिख देता हूं THEY दे आर टॉकिंग टू ईच अदर इन द गार्डन, तो एंड में हमें फुल स्टॉप डालना है, तो इस तरह से हमारा सेंटेंस जो है करेक्ट हो जाएगा। दे आल्सो शेयर थिंग्स बिटवीन देमसेल्व्स, इसका दे भी हमें ऐसे टी कैपिटल लिखना है, THEY दे आल्सो शेयर थिंग्स ये सेम लिखना है, फिर देमसेल्व्स के बाद में फुल स्टॉप डालना है। शयान लव्स रीडिंग बुक्स बट अयान लव्स प्लेइंग टेनिस, तो देखो शयान एस जो है ये बड़ा होना चाहिए था, एस ये कैपिटल लिखना है, ठीक है। फिर HAYAAN शयान लव्स रीडिंग बुक्स, ठीक है। फिर अयान, अयान भी नाम है ना, तो इसका ए भी कैपिटल होना चाहिए, AYAAN अयान लव्स प्लेइंग टेनिस, तो लास्ट में फुल स्टॉप। आरती वर्क्स इन बेंगलुरु एंड अयान स्टडीज इन जम्मू, तो आरती जो है नाम है तो ए से स्टार्ट करेंगे, कैपिटल ए से ARTI आरती। वर्क्स इन बेंगलुरु, बेंगलुरु भी जगह का नाम है तो बी से स्टार्ट होगा ये, कैपिटल बी से। एंड अयान भी पर्सन का नाम है तो कैपिटल ए आ जाएगा पहले। स्टडीज इन जम्मू, जम्मू भी जगह का नाम है तो कैपिटल J आ जाएगा पहले, और लास्ट में फुल स्टॉप आ जाएगा। इस तरह से हमारे जो ये सेंटेंसेज हैं ये कंप्लीट हुए और एक करेक्ट हो गए। ओके, तो इसी के साथ हमने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे द स्टार्स को, 9th चैप्टर को। और आखिर में एक चीज मैं बता दूं कि अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बराए करम इस चैनल को आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है, सब्सक्राइब करके रखें और अपने स्कूल, अपना नाम जरूर कमेंट सेक्शन में लिखें ताकि हमें पता चले कि हमारे साथ स्टूडेंट्स कहां कहां से जुड़े हुए हैं।